अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेटर की पाकिस्तान पर की गई तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बतौर वाहिद सालिस के अपने भरपूर किरदार अदा किया, जिसे दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। ट्रंप ने चीन में सहाफियों से गुफ्तगू में एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना सिफारती मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। बोले, पाकिस्तान शानदार मुल्क है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। और नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे चीन पर बीजिंग पहुंच गए। सदर ट्रंप का रेड कारपेट इस्तकबाल चीन के आला हुकाम ने खैर मकदम किया। बच्चों ने अमरीकी सदर को फूल पेश किए। सदर ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। आलमी मशरत से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। तजारती जंग और तवानाई बहरान के बाद ये पहली बड़ी मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान वफ्द में अहम शख्सियात शामिल। टेस्ला के बानी एलन मस्क, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग वफ्द का हिस्सा। अपील के सीईओ टिम कुक, ब्लैक रॉक सी और लैरी फिंक और दीगर भी वफ्द में शामिल हैं। वतनी अजीज के लिए नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वालों के लिए कौमी एजाजात ऐवान सदर में एजाजात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में एजाजात तकसीम किए। कौम के बहादुर सपूत लियाकत अली शहीद की वालिदा ने सितारे शुजात वसूल किया। कौम के हीरो लियाकत अली शहीद के अहले खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ऐवान सदर पहुंचाया गया है। लियाकत अली शहीद ने खुदकुश दहशतगर्द को रोक कर कीमती जानें बचाई। गैर मामूली बहादुरी के इतराफ में सिपाही अजहर महमूद शहीद और सिपाही शाह वली खान के लिए हिलाल शुजात का अवार्ड दिया गया है। गिरां कदर खिदमात के इतराफ में ASI एजाज खान, सब इंस्पेक्टर लाइकजादा शहीद, शहीद कांस्टेबल आलिम जेब शहीद और कांस्टेबल एजाज शहीद के लिए हिलाल शुजात का एजाज दिया गया है। तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। मुशीर निशकारी मोहम्मद अली को भी गिरां कदर खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। खिदमात आमा के शोबा में अहम कारकर्दगी पर मौसम जानसारी के लिए हिलाल इम्तियाज का अवार्ड। इंजीनियर जमालुद्दीन अहमद को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। अदब और खिदमत आमा के शोबे में इरफानुल हक सदीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, गवर्नर हाउस लाहौर में अवार्ड देने की तकरीब मुनक्किद की गई थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को एजाजात से नवाजा। शोबे से ताल्लुक रखने वाले इरफान खुसर, समीना पीरजादा और हुमैरा अरशद को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। हदीका कियानी, सायरा नसीम, सलीमा हाशमी को भी सितारा इम्तियाज दिया गया। यास्मीन हमीद और नसीर अहमद नासिर समेत दीगर अदबी और दीगर खिदमात पर शख्सियात को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कोयटा में सदारती अवार्ड तकसीम करने की तकरीब गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक शख्सियात को एजाजात से नवाजा। तकरीब में वज़रा, अरकान असम्बली और अहम शख्सियात ने शिरकत की है। और दूसरी जानिब कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का मुल्क भर में नेटवर्क लाहौर में बैठकर शहर शहर जहर बेचती रही। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने लाहौर में 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन पिंकी का नाम बताया था। अनमोल पिंकी मनशियात सप्लाई करने में मदद करती है। मनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पिंकी को चालान में नामजद ही न किया गया। पिंकी के भाई को पकड़ा गया तो वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा का कहना है कि कोट लखपत के मुकदमे की इंक्वायरी जारी है। तफ्तीशी अफसर की गफलत सामने आई तो कार्रवाई करेंगे। मनशियात के कौन कौन खरीदार फहरिस्त दरकार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का
इजलास अनमोल उर्फ पिंकी केस जेर बहस लाया गया है। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने कहा DGANF को हिदायत करें कि पिंकी जिनको मंशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट फ्राहम की जाए। मुलजिमा जिन लोगों को मंशियात देती थी वो जितने मर्जी बड़े ऑफिसर हों उनके नंबर शेयर किए जाएं। उन सबको बहाली सेंटर भिजवाऊंगा। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने सिंध पुलिस के हुकाम को तलब करने का मुतालिबा कर दिया है। बोले ये सूबाई मामला नहीं, मंशियात का केस है। स्टेट बैंक को IMF से $1.3 अरब मौसूल। मरकजी बैंक ने फंड मिलने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक को 15 करोड़ 10 लाख डॉलर RSF फंड के IMF ने तहत मिले। मजमूई तौर पर 91 करोड़ 40 लाख STR मरकजी बैंक को मुंतकिल कर दिए। IMF की STR करेंसी $1.3 अरब के बराबर है। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात आलमी मालियाती इदारे के वक्त की वजारत खजाना आमद वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मौशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात। बजट तैयारियों और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक मुलाकात के दौरान मौशी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत की गई है। हुकूमत के मौशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर भी गुफ्तगू हुई है। माइक्रो इकनॉमिक आउटलुक पर वज़ीर खजाना और मिशन के दरमियान मुशावरत की गई। IMF मिशन की क़यादत एवा पेट्रो ने की है। मुलाकात में स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद, चेयरमैन FPR शरीक हुए हैं। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल और आला हुकाम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और अमरीका का इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी मुआविन वज़ीर खारजा एसपाल कपूर की मुलाकात। अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। एसपाल कपूर ने पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी चीन ने भरपूर साथ दिया। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर शोबों में चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम बनाता जा रहा है। CPEC तवानाई और राब्तों के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी, दोनों पर ही एक दुश्मन है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पुश्तपनाही रोकने की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। हमने अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी के इस्तेमाल रोकने के लिए 3 बार बात करके देखी। कतर, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी किरदार अदा किया। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही है। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। वज़ीर खारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से राब्ता। आपने हुर्मुज़ खोलने और खित्ते में अमन बहाल करने पर बातचीत की गई है। इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया है। चीनी वज़ीर खारजा ने जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की सालसी की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी धमकियां मुस्तकिल जंगबंदी में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरान से दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। अब्बास अरागची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। दुनिया भरभरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे। इस्माइल बकाई ने दुनिया से अमली इकदाम पर जोर दिया है। ईरान के साथ डील अमरीकी शराइत पर होगी। अमरीकी वजीर जंग ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में कहा जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जंगबंदी ताहाल नाफिजुल अमल है। हम जंग जीत चुके हैं। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन है, इसलिए मुज़ाकरात पर आमादा हुए। पेंटागन के फाइनेंस चीफ ने बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग पर $29 अरब खर्च हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिशन के अखराजात एक पहले बताई गई रकम से $4 अरब ज्यादा हैं। कमेटी में जंग मुखालिफ खातून का एहतजाज शोर शराबे पर बाहर निकाल दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी। कमिश्नर साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान ने वज़ीर आला को दस्तयाब वसाइल और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कड़े सवालात किए, कहा आई वॉश नहीं ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन कमरों में नहीं फील्ड में नजर आए। फैसलाबाद डिवीजन की निजी सोसाइटी में 3 साल बच्ची खुले गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हुई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा अगर कोई शहरी मैनहोल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, ताबीर फाउंडेशन ने अल्लाह वाले ट्रस्ट के इश्तराक से नारंग के सरकारी स्कूलों में तलबा तालिबात की आंखों के मुफ्त चेकअप का आगाज कर दिया। फलाही मुहिम के पहले मरहले में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मोहल्ला मुजफ्फराबाद में सैकड़ों बच्चों और बच्चियों की जदीद मशीनरी के जरिए आई स्क्रीनिंग की गई है। अल्लाह वाले ट्रस्ट की माहिर टीम ने बच्चों की बीनाई का तफसीली मुआयना किया, जबकि जिन तलबा की नजर कमजोर पाई गई उन्हें मुफ्त एनके फ्राहम करने का ऐलान भी किया गया है। मुंतजमीन के मुताबिक ये फिलहाली सिलसिला नारंग मंडी के दर्जन से ज्यादा स्कूलों तक तोसी दी जाएगी, जिससे हजारों तलबा और तालिबात मुस्तफीद होंगे। स्क्रीनिंग कैंप के दौरान उस्ताद, वालिदैन, तलबा ने ताबीर फाउंडेशन और अल्लाह वाले ट्रस्ट की इस समाजी खिदमात को सराहते हुए इसे बच्चों की सेहत और बेहतर तालीम के लिए अहम कदम करार दे दिया। तनासिन लाहौर में बादलों की इनिंग्स, कहीं यालाबारी और कहीं मौसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वहदत रोड, इलामा इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन कई तरफ बारिश। गढ़ी शाहू, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, बागबानपुरा के गिरदनवाह में बारिश हुई है। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड और गुलबर्ग के तरफ में भी बादल जमकर बरसे हैं। इस्तांबुल चौक, लोयर माल, GPO के गिरदनवाह में भी मौसलाधार बारिश से पानी जमा हो गया। और अभी आपको खबर देंगे, कमीर शरीफ में चीचावतनी रोड पर सड़क के नीचे गुजरने वाले नाले की पली टूटने के बाद सड़क पर खतरनाक गड्ढा बन गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। ये रोड रोजाना भारी और हल्की ट्रैफिक के इस्तेमाल में रहती है, जबकि गड्ढे के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आने का खदशा पैदा हो चुका है। मुकामी अफराद के मुताबिक गड्ढा आहिस्ता आहिस्ता मजीद फैल रहा है, जिसके बायस सड़क का मुतासरा हिस्सा कमजोर होता जा रहा है। रात के औकात में ये सूरत हाल गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए मजीद खतरनाक बन जाती है। ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा करते हैं कि हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम शुरू किया जाए, ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। सरगोदा की तहसील साहिवाल में गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 38,100 थैले बरामद कर लिए गए। पेरा फोर्स, महकमा खुराक और स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका कार्रवाइयाँ 1905 मेट्रिक टन गंदम कब्जा में ले ली गई। जिला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान कर दिया। बरामद गंदम सरकारी पॉलिसी के तहत PR सेंटर सरगोदा मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम ने चौक गुजरांवाला में कार्रवाई करते हुए 192 किलो चर्बी और अलाइशें जब्त करके तल्फ कर दी। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि मोहम्मद आतिफ नामी मुलजिम चिंची रिक्शा पर चर्बी सप्लाई के लिए जा रहा था। चर्बी से बने ऑयल में लाजिम मेंटोल डाई नामी केमिकल और दीगर अहम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया है, जबकि मकरू धंधे में मुलव्विस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मंडी बहाउद्दीन के थाना गोजरा के करीब दिन दिहाड़े डाकू शहरी से 18 लाख ले उड़े। अहले इलाका का कहना है कि DPO से फौरी नोटिस लेने और सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालिबा करते हैं। पुलिस की जानिब से गश्त बढ़ाया जाए, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP आसिम रजा ने मरी में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स का तफसीली जायजा लिया है और मुतल्लिका हुकाम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी कर दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि मरी में इससे कबल कोई बाकायदा और मेयारी एडवेंचर ट्रैक मौजूद नहीं था। इस मनसूबे की तकमील से यहाँ आने वाले सियाहों को तफरीह के बेहतरीन मौके मुयसर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मरी को आलमी मयार का सियाहती शहर बनाने के लिए जदीद मनसूबों पर काम जारी है, जिनका मकसद फितरी हुस्न को बरकरार
बरकरार रखते हुए सियाहों को शानदार और महफूज माहौल फ्राहम करना है। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर साडको प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ की जेर निगरानी सुथरा पंजाब के वर्कर्स तहसील भर में मुतहरिक हैं। सफाई टीमें रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। सफाई ऑपरेशन के दौरान कूड़ा करकट को बर वक्त उठाने और ठिकाने लगाने के लिए भी खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम और रेस्क्यू 1122 सिंध के ताउन से कुदरती आफात और मौसमियाती खतरात के दौरान सहाफ़ियों की हिफाजत के उन्वान से एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और DIG हैदराबाद ने खुसूसी शिरकत की है। वर्कशॉप में सहाफ़ियों और मीडिया नुमाइंदगान को एमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्ड के हवाले से खुसूसी तरबियत फ्राहम की गई। तरबियत के दौरान रोड ट्रैफिक हादसात, आतिशज़दगी, इमारत गिरने के वाक़यात, सैलाब, हीट वेव, तूफ़ानी सूरत हाल, गैस लीकेज, बरकी हादसात, तिब्बी एमरजेंसी, डूबने के वाक़यात और दीगर हंगामी हालात में फौरी रद्द अमल, हिफाजती तदाबीर और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से आगाही दी गई। जैबकाबाद में साबिक निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सोमरू की क़यादत में मार्का हक के सिलसिले में एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें शहर की सियासी, समाजी और कबायली शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। इस मौका पर खिताब करते हुए मोहम्मद मियां सोमरू ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुदमुख्तारी के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। गुजरात में ऑयल टैंकर हादसे से निपटने के लिए मोटरवे पुलिस की तरबियती मशक हुई, जिसमें मुख्तलिफ इदारों ने शिरकत की। DSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस गुजरात सैयद असद अब्बास की जेर निगरानी ऑयल टैंकर के उलटने की सूरत में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी तरबियती मशक का इनेकाद किया गया। ऑपरेशन ऑफिसर डॉक्टर शमरेज इकबाल, इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, इंस्पेक्टर हुसनैन अख्तर और दीगर ने अपनी टीम के हमरा हिस्सा लिया है। रेस्क्यू, ट्रैफिक कंट्रोल, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहिरा पेश किया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।